हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो वैसे सुबह का तो टाइम नहीं है, आशी स्कूल से आ चुकी है, बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया है और उसके बाद का टाइम है। आशी एक्चुअली सो चुकी है, बाबू जगी हुई थी, लगभग 2:30 या 3 बज रहे थे। और मुझे आज ना कपड़े धोने थे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी क्योंकि कल मंडे को मेरा फास्ट था। ये मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है। तो होता है ना, एक तो फास्ट में इतनी ज़्यादा मेरे को आज इस बार चक्कर से आ रहे थे और होता है कि फास्ट के अगले दिन ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कपड़े वगैरह धोने की, लेकिन आशी का स्कूल ड्रेस था तो मुझे धोना ही धोना था। अभी एक दिन की छुट्टी पड़ेगी, मतलब कल वेडनेसडे है तो वो दूसरी ड्रेस पहन के जाएगी, तो अगर मैं आज धो दूँगी ना तो 2 दिन में सूख जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि धो देती हूँ। और अगर आप कपड़े धोते हो 1 धो या 2 धो, फिर ऐसा लगता है जितने सब धो ही देती हूँ। तो फिर मैंने जितने भी कपड़े धोने वाले थे सारे ही भिगो दिए थे और उसके बाद मैं लग गई थी धोने में। आशी सो रही है, बाबू को तो नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही और मेरा मन कर रहा था कि बस थोड़ी देर सो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और अभी 2 दिन से मैं थोड़ा-सा ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ अपना। पानी वगैरह वापस से मेरा वही हो गया जैसे मैं पहले कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है, अपना ध्यान रखना है क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी तभी मैं अपना काम जो है उसको भी अच्छे से कर पाऊँगी। तो इस वजह से अभी कल से वापस मैं सारी चीज़ें करने वाली हूँ जैसे मैं कर रही थी, अपना ध्यान वगैरह रख रही थी। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं बीना जोशी। तो डियर, मैं ना आपका नाम लेना भूल जाती थी क्योंकि क्या होता है ना, मैं हमेशा जब भी वॉइस ओवर करती हूँ बहुत ही जल्दबाजी में करती हूँ। मतलब मेरा वीडियो डालने का टाइम हो जाता है तब अक्सर होता है कि मैं करती हूँ, तो इस वजह से मैं ना भूल जा रही थी। तो आज मैंने आपका नाम ले लिया है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सब मेरी फैमिली ही है, बस मेरे से थोड़ी-सी दूर बैठे हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो और सच में मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से जब इतना अच्छा प्यार आप लोग देते हो अपना। और डियर, आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो क्योंकि आपके ट्विन्स हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों के साथ, मुझे पता है क्योंकि मैंने दोनों बच्चों की अकेले ही देखभाल करी है। जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तब भी मैंने उसे छोटे से ही सँभाला है। और क्या होता है ना, पहला बच्चा जो होता है ना, उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि बच्चे की देखभाल कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो क्यों रो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने भी सारी चीज़ें अकेले ही करी है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करी है। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी और उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद मैंने खुद को, अभी जैसी मैं हूँ ना, तो बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें मैंने करी हुई है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ घर भी देखना। और मेरी भी यही हालत थी, मैं भी अक्सर मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन मैं अकेली हूँ तो मुझे उसके बावजूद भी करना ही रहता है क्योंकि जब आप बच्चे के साथ हो तो आपकी भी चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो आपको करने ही करने होंगे। तो यही है। बट अब जैसे बाबू है ना, तो ये है कि मुझे ये पता है बच्चे के बारे में पता चल जाता है। अगर पहला बच्चा आप पाल लेते हो ना अकेले, तो आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ, क्या है, कैसे है सारी चीज़ें। तो बाबू के टाइम पे भी दिक्कत तो हुई, कैसे नहीं होगी, 2-2 बच्चे थे, दोनों ही छोटे थे। आशी 2 साल की थी जब बाबू हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी दोनों को साथ में लेके काम करने में क्योंकि 2 एज के बच्चे थे, बाबू एकदम छोटी और आशी जो है वो भी छोटी थी, 2 साल की थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। बट धीरे-धीरे करते-करते अब तो आदत हो गई है। और फिर ये होता है ना, आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं अकेली हूँ या मुझे अकेली चीज़ें करनी है, मैं बस करती हूँ। मुझे लगता है मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है तो मुझे करना है। और फिर किसी से उम्मीद रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ख़ास करके आजकल के टाइम में आपके बच्चे हैं तो आपको ही देखना है। किसी से बिल्कुल भी कोई उम्मीद ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, चाहे चाहे आशी का स्कूल हो, चाहे उसका होमवर्क वगैरह हो, क्योंकि वैसे तो उसके पापा बोलते हैं ट्यूशन लगवा दो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ा सकती हूँ तो मैं क्यों ना पढ़ाऊँ, जब तक पढ़ा सकती हूँ तब तक तो मैं पढ़ाऊँ। और इससे क्या होता है ना कि मेरी जो नॉलेज है वो भी मतलब सही रहेगी, नहीं तो घर पे बैठे-बैठे घर के कामों में लग के हमें जो आता रहता है ना, हम वो भी भूल जाते हैं। बट अभी जैसे मैं उसको पढ़ा रही हूँ ना, तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आती है। तो जब आपने बोला ना कि आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो मुझे भी मेरा 1-2 साल पहले वाला टाइम याद आ गया कि जब दोनों ही छोटे थे और मैं अकेले सँभालती थी। ख़ैर, बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं वैसे-वैसे शैतान भी होते जाते हैं। आज सुबह-सुबह ना मेरे नाक का जो लौंग था वो खो गया, मिल ही नहीं रहा था। मैंने ढूँढा फिर भी नहीं मिला और जब झाड़ू लगाया ना, एक्चुअली एक बार पहले भी लगाया तब भी नहीं मिला, अभी दोबारा लगाया तब मिला है। और ये देखो, इस पे ना किसी का मतलब पैर पड़ गया तो ये बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया। ये देखो,
मैं कोशिश करती हूँ ठीक हो जाए। मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी क्योंकि मेरे से ना वो ऐसी चीज़ें होती रहती है और इसी वजह से मैं गोल्ड की चीज़ें जो है ना बहुत ही कम पहनती हूँ। ये देखो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये छोटा सा, तभी मैंने इसको पहना था। और ये देखिए मेरी मेहंदी, कल तक तो कलर नहीं आया था बट अभी बहुत ही अच्छा कलर आ गया और प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना मैंने मेहंदी कैसी लगाई है, बड़ी मेहनत से लगाई है यार सच्ची में। ये देखो, पीछे नहीं लगाया था, देखती हूँ आज टाइम मिला तो लगाऊंगी, वैसे आज टाइम नहीं मिलेगा मुझे। और हम सोचते हैं कि कब बड़े हो जाएंगे तो हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे ना वैसे वैसे वो शैतान होते जाते हैं, उनकी चीज़ें जो है ना वो बढ़ती जाती है, फरमाइश हर एक चीज़ में, और परेशान करने लगते हैं। बट ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, बहुत सारा ध्यान रखो। और उसके बाद फिर ये शाम का है, डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डिनर बनाते टाइम। तो हमेशा का ये रहता है, डिनर में समझ में नहीं आता रहता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और आज थोड़ा-सा लेट भी हो गया था, मतलब 7 साढ़े 7 बज गए थे, तब मैंने डिनर बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊँ कि जल्दबाजी में बन जाए और पतिदेव को पसंद भी हो, तो इनको मलाई प्याज की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैं वही बनाने वाली हूँ, झटपट बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साथ में बनाऊँगी रोटी। मुझे चावल बहुत पसंद है, पहले मैं हमेशा रात को चावल ही बनाती थी और दिन में भी बना लेती थी, लेकिन अभी क्या है ना, मुझे जाना रहता है, काम रहता है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ रोटी बनाऊँ, क्योंकि रोटी बनाने से बर्तन थोड़े कम गंदे होते हैं। इस वजह से मैं रोटी जो है वो ज़्यादा बनाने लग गई हूँ, नहीं तो मैं तो मतलब चावल के बगैर ना मेरे चैन नहीं आता था। दिन रात मुझे चावल दे दो मैं खा लूँगी, रोटी मुझे बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं था। बट होता है, वक्त के साथ जो है ना वो बदलना पड़ता है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, मैं शादी से पहले ऐसी थी ना कि मुझे खाने में सिर्फ राजमा छोले पनीर आलू बस यही पसंद था, इसके अलावा बिल्कुल कोई सब्ज़ी नहीं खाती थी। मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन अब ना ऐसा है कि मैं हर एक चीज़ खा लेती हूँ। हर एक चीज़ मैं खुद ही सोचती हूँ कभी-कभी कि कितनी ज़्यादा चेंजिंग हो जाती है ना शादी के बाद। हर एक चीज़ ही बदल जाती है आपकी, चाहे आपकी बॉडी हो, माइंड हो, हर एक चीज़, रहन-सहन, मतलब टोटला कहते हैं ना कि दूसरा जन्म होता है, तो वो बात सच है। आज मैं हर एक चीज़ खा लेती हूँ। अब जब मैं करेला खाने लग गई हूँ तो सोच ही सकते हो, करेला तो मैंने कभी नहीं खाया था। तो बस यही रहता है, शादी के बाद हर एक चीज़ बदलनी पड़ती है, कुछ तो मजबूरी होती है और कुछ ये होता है कि आप धीरे-धीरे ढल जाते हो। और जो नहीं ढल पाते हैं तो फिर देखो प्रॉब्लम होती है, तो इंसान को वक़्त के साथ बदल ही जाना चाहिए। तो बस जब तक यहाँ पे बन रही है सब्ज़ी तब तक मैं लगा लेती हूँ फटाफट से आटा। और मुझे एक और चीज़ याद आ गई, आज मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही मेरी शादी से पहले कि मैं ना, मुझे रोटी बनाना बिल्कुल कभी पसंद नहीं था। वैसे तो मैंने अपने मायके में काम ही नहीं किया, बहुत रेयरली मैं करती थी, कभी कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ मम्मी की जब तबीयत ख़राब होती थी ना तो बोलती थी रोटी बना दो, तो मैं कहती थी मम्मी चावल खा लो, क्योंकि मुझे आटा लगाना बहुत बेकार लगता था, मैं बिल्कुल ही बनाना पसंद नहीं करती थी। और मैंने मम्मी से कहा था जब मेरी शादी होगी ना, कुछ देना नहीं देना, एक रोटी मेकर ज़रूर देना, क्योंकि मुझे रोटी बनाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन अब सारी चीज़ें कर लेती हूँ, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वक्त के साथ साथ इंसान जो है ना वो हो जाता है, ढल जाता है, लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे बनाती हूँ रोटी। और इनका कॉल आया था, अभी 8:30 बज चुके हैं, और इनका देखिए अभी इन्हीं का कॉल आया था कि अभी ये निकले हैं और बस नहीं मिल रही है, मतलब 8:30 बजे निकले हैं तो पहुँचते पहुँचते तो 9:30 बज ही जाएंगे। इनके ऑफिस मतलब दूर है यहाँ से, पहले जब 1 साल पहले शायद, हाँ 1 साल पहले इनका ऑफिस पास में ही था, बस 5 मिनट का की दूरी थी। बट अभी जब से शिफ्ट हुआ है ना, तब से इनको जाने में 1 घंटे लग जाते हैं, तो काफ़ी दूर है। तो मतलब अभी निकले हैं तो ये आएँगे कम से कम 9:30 बजे तक आज तो बज गए हैं शाम के 8:30 और डिनर वगैरह बना के हो गई हूँ मैं फ्री। तो आज बनाई मलाई और प्याज की सब्ज़ी और साथ में रोटी, क्योंकि मलाई और प्याज की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो बना के रख दी है। इनका कॉल आया था कि लेट ही आएंगे क्योंकि इनको बस नहीं मिल रही है, मतलब 8:30 बज रहे हैं, इनको बस नहीं मिल रही है, तो आते आते तो मुझे लगा 9:30 आराम से बजेंगे। और 9:30 बजे मेरा लाइव जो है वो स्टार्ट होता है, तो मतलब कि मुझे आज करना पड़ेगा कुछ तो, मतलब इन दोनों को संभालने। वैसे ही आ जाते हैं हमेशा 8:30 तक तो आ ही जाते हैं या 9 बजे तक, तो ये रहता है ये बच्चों को संभाल लेते हैं। और अभी कुछ दिनों से तो हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, बट आज मैं सबको खाना वगैरह खिला के खुद खा के हो जाती हूँ रेडी, अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाएगा। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, मतलब एक दिन बारिश आती है एक दिन नहीं आती है ना, तो उमस हो जाती है और मतलब गर्मी बहुत बढ़ जाती है और मच्छर हद से ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखो इनको क्या कर रही हैं, क्या कर ले हो, अब बैठ लियो, कहाँ बैठी हो, कर ले हो,
पे बैठी हूँ। अब गाली पे बैठी, ये तो टेबल है, गाली थोड़ी है। ये गाली है? हाँ। नहीं है। अच्छा हेलो कर दो एक बार सबको। हेलो, कैसे हो? हमें थोड़ी कैसे हो आप लोग? फिर से बोलो। कैसे हो? पापा तुमकी गाली है, चलाओ। अली ये तो व्लॉगिंग कर रही है। और मम्मी खाना चलाइए। हाँ तब मैं तुम्हें दिलूं, तब सिखलूंगी। अच्छा। हमें बोलते हैं मैं क्या सुनाऊं? अब मैं क्या सुनाऊँ? वीडियो हाँ सुना दो। वीडियो हाँ अब मैं क्या सुनाऊँ, एक बार फिर से करो। हेलो डैड कैसे हो? और पाँचों के तब मैं खाना करूँ बाबा ठंडा करूँ तब मैं का और दादी का गई चाबी मुझे नहीं पता कहाँ है। और गाड़ी की चाबी दादी है खो गई, चाबी चौथा की नहीं है है। अच्छा चलाओ चलो। मैं दादी का गई। अच्छा एक बार हेलो तो कर दो। हेलो डैड कैसे और पाँचों के हाँ हमें क्या कर वीडियो हमें कहाँ को चलाऊं? अब गाड़ी को चला रहे हो? हाँ मैं तब कर दिया। चलो बाय कर दो। बाय। बोलो अपना ध्यान रखना। अपने कहाँ निकलना ना तो नहीं लेना। लोना नहीं। हाँ सबको बोलो कोई नहीं लोना। खुली नहीं लेना बोले बाबा दीदी तब नहीं लेना चाहिए। ठीक है चलो। मैं